बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा जो है ना वो टॉपिक चल रहा था एस्टिमेट के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने जो है ना वो दो अप्रोचेस की बात की थी। एक तो हमारे पास टॉप बॉटम अप्रोच थी, दूसरी हमारे पास बॉटम अप्रोच थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा ये था कि जो हमारे पास टॉप डाउन एस्टिमेटिंग होती है, उसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा ऊपर से आपको मिल जाती है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, या जो आपके जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले होते हैं, तो वो एक जो है ना एक वो दे देते हैं, अप्रोच देते हैं। तो उसमें हमने फर्दर बात की थी कि उसमें कॉन्सेंसस मेथड होता है कि एक्सपीरियंस के साथ बंदा जो है ना बता देता है। दूसरा रेशो मेथड होता है कि आप जो है ना वो पैरामीटर्स कोई ले लेते हैं, स्क्वायर फीट एरिया की, इतने स्क्वायर फीट में ये कॉस्ट है तो इतने ज़्यादा में कितनी होगी। तो इसके साथ फिर अपॉर्शन मेथड है। अपॉर्शन मेथड भी समहाउ रेशनल मेथड की जो है ना एक्सटेंशन है एक तरह से, और इसमें जो है थोड़ा-सा हम पोस्ट जो मतलब उसी को यूज़ करके हम पास्ट प्रोजेक्ट की भी थोड़ी-सी फीचर्स को ऐड अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर फंक्शन पॉइंट मेथड था कि आप जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह से जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप जो है ना मैक्रो वेरिएबल्स और फंक्शन पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो उससे जो है ना आपकी इनपुट जो है ना देखिए, और नंबर ऑफ आउटपुट कितनी आ रही है, इंक्वायरी, फिर इस तरह नंबर ऑफ डाटा फाइल, तो इस तरह हम जो है ना उनकी एक डाटा बना लेते हैं। तो इस तरह मेरे लर्निंग कर्व के बारे में डिस्कशन हुई थी कि आप जो है वो ये देखते हैं कितनी जो है ना इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, कितना जो है ना इसके अंदर चीज़ मॉडिफाई हो सकती है। तो यहाँ से भी कुछ आपको एस्टिमेट मिल जाता है। हमने बारे में डिस्कस किया था कि बॉटम अप जो है ना आपको पता है कि नीचे से शुरू होती है अप्रोच। नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी जो एक राय है उसको लिया जाता है। फिर आगे उसको चेक करके और सारा को जो है ना आगे तक सीईओ तक इसको वेरीफाई करते हैं, फिर ये इम्प्लीमेंट की जाती है। उसमें भी हमने कुछ अप्रोचेस की डिस्कशन की थी। मैं जो है ना हमारे पास एक तो जो अ, सबसे पहले था कि आपके पास टेम्पलेट मेथड है कि आप जो है ना वो पास्ट प्रोजेक्ट से जो है ना वो चीज़ों को लेके जो है ना न्यू प्रोजेक्ट की जो है ना वो एस्टिमेट बना लें, या जो ऐसे टास्क आप दे देते हैं कि जो है ना ये मिल जाती हैं। ये नीचे वाले भी जो मैनेजमेंट लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों जगह से इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, फिर रेंज एस्टिमेटिंग के बाद बात ये होता है कि आप जो है ना एक रेंज बना लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसकी वो वैल्यू है, मतलब स्पेसिफाई नहीं करते। ये बहुत मुश्किल होता है बाद प्रोजेक्ट के अंदर कि आप स्पेसिफाई करें उसको कि उसकी जो है ना वो कॉस्ट क्या आ रही है। तो एक्जेक्टली चीज़ें जब नहीं आती तो फिर आप इसको जो है ना कुछ एक रेंज बना लेते हैं, जो कहाँ पे जो है ना इसकी रेंज के अंदर ये चीज़ गिरेगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वो हाइब्रिड था अप्रोच थी कि आप जो है ना वो उसमें टॉप डाउन एस्टिमेट को जो है ना वो लेके फिर उसको रिफाइन करके, और इसमें जो मतलब अ, सब जो है ना कुछ लोगों के नीचे वालों की भी राय ले लेते हैं, उनकी जो है ना वो आप जो है ना वो, क्योंकि एक ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, मतलब पीछे से कहीं वो नहीं मिलता, क्लू नहीं मिलता। एरोस्पेस के प्रोजेक्ट ऑफिस में जो है ना होता है, जैसे कि कोई कहीं दूसरे जो है ना वो उस पे जो है ना हमने सियारे पे हमने कुछ भेजनी है, कैसी चीज़ भेजनी है, उसमें एक बिल्कुल न्यू न्यू जो है ना वो इनोवेशन होती है, तो उससे आपको चीज़ें नहीं मिलती। इसके साथ इसको यूज़ करके तो अनसर्टेनिटी जो है ना वो जितनी भी होती है उसको आप जो है ना वो निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम बात करें आइए यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है कि लेवल ऑफ डिटेल जो है वो क्या होती है कि इसमें जो देखें, सबसे पहली बात ये कि आपको बताना चाहिए कि हम जो हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि आपने जो एक एस्टिमेट लगाना है उसमें जो है ना मैक्सिमम जो है वो करीब-करीब हो जो आपको एक्चुअल कॉस्ट आ रही है। इसके लिए एक अहम ये चीज़ है कि आप जो है ना वो जो लेवल ऑफ डिटेल होती है, मतलब हर बंदे को, जो सीनियर मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे अमला है, नीचे के नीचे अमला है, उन सबको जो है ना अपनी जो है ना वो डिटेल मालूम हो, उनकी अ, जो नेसेसरी और सफिशिएंट डिटेल है वो जो है ना ज़रूर जो है ना हर किसी को पता नहीं है। एट एनी लेवल द डिटेल शुड बी no more than is necessary and sufficient।
जो उसमें जो ज़्यादा ना हो, जो नेसेसरी और जो उसकी ज़रूरत है, वो आप जो है ना उनको ज़रूरत है। टॉप मैनेजमेंट है, तो वो यूजुअली जो है ना वो सेंटर ऑन द प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट मेजर माइलस्टोन इवेंट दैट मार्क, तो वो की जो है ना, चूँकि मेन जो है ना वो स्ट्रीम लाइन पे खड़े होते हैं, मतलब फ्रंट पे यही लोग होते हैं, तो इनकी जो एक यूँ समझ लें कि जो माइलस्टोन किस तरह अचीव करना और मेजर अकम्प्लिशमेंट्स क्या होनी चाहिए, तो ये इनको जो है ना इनको पता होनी चाहिए कि भाई आपने किस तरफ लेके जाना है चीज़ को। मतलब जैसे कि आपने बिल्ड ऑयल प्लेटफॉर्म बनाना है और नॉर्थ सी में, या प्रोटोटाइप कंप्लीट करना है, तो वो इनको एग्जैक्ट जो है ना वो पता होनी चाहिए, तब जो है ना जाके इस चीज़ पे वो कर सकते हैं। तीसरा मिडल मैनेजमेंट है। विजन मैनेजमेंट मैंने बताया कि वो सेंटर होती है टॉप मैनेजमेंट की, और नीचे जो एम्प्लॉयज होती है उसकी जो है ना, जैसे कि कोई मैनेजर्स है, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स हैं, तो जो इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें, जैसे कि जैसे बैंक्स में अगर आप जाएँ तो एक मैनेजर बैठा होता है वहाँ पे, वो उसकी ब्रांच एक मैनेजर होता है। तो वो जो है ना, जो उसके साथ नीचे एम्प्लॉयज हैं वो उसके साथ लिंक है, और फिर ये लिंक है जो है ना अपर मैनेजमेंट के साथ, जो मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, या जो है वो पूरे सिटी लेवल की एक मैनेजमेंट होगी, फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की, फिर प्रोविंशियल की, फिर इवन के जो है ना सारी लिंक होती है जाके जो कंट्री वाइड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके साथ लिंक होती है। इसलिए ना इन चीज़ों को मतलब जब भी हम बात करते हैं, इससे जो है ना हमें ये बात पता चलनी है कि जो मिडिल मैनेजमेंट है, एक बड़ा क्रूशियल रोल होता है कि उसने जो है ना नीचे जो हमारा उसको जो है ना लिंक करना होता है अपर मैनेजमेंट के साथ। इसलिए ना इनका एक बड़ा एक जो है ना वाइड रोल है किसी भी जो है ना टास्क को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए जो है ना हम जो है ना इसलिए फर्स्ट लाइन मैनेजर को हम कहते हैं कि जो लोग हैं ये इनकी जो इनका जो है ना मेबिलिटी जो है ना किसी एक टास्क और एक वर्क पैकेज, मतलब जैसे कि अगर आपको एक मिसाल दी बैंक की, तो उनका एक टास्क होता है कि आपने इतनी जो है ना वो हमें कलेक्शन करके देनी है, इतना प्रॉफिट जनरेट करके देना है। तो ये इनको जो है ना वो दे दिया जाता है, गोल दे दिया जाता है, एक जो है ना टास्क है, यही आपकी जो है ना जिम्मेदारी है, इतना आपने जनरेट करके देना है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर ये करता है, वो फर्दर आगे अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना ये टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो आगे उसको जो है ना ये जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या है कि जो वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम है, WBS हम इसको कहते हैं, तो ये जो है ना जो है ना बड़ी अच्छी इसके अंदर एबिलिटी है कि वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को और ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जो है ना एक मतलब डिसीजन लेने में बड़ा आसानी पैदा कर देता है। मतलब आपको पता होता है कि मैंने जो है ना वो किससे जो है ना वो जो है ना वो आगे बात चलानी है, और ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल जो मैनेजमेंट है वो आपके सामने जो है ना उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सामने होती है, जिसकी वजह से डिसीजन करना आसान होता है। तो अब जो है ना ये जैसी बात है, जो इसकी जो लेवल ऑफ डिटेल है वो WBS में वेरीज होती है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट के हवाले से, कि उसमें कितनी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना आपका प्रोजेक्ट मुश्किल है या आसान है, या इसी तरह आपके पास को किस तरह आपने कंट्रोल करना है, आपका जो है ना साइज़ क्या है, उसकी कॉस्ट क्या, ड्यूरेशन क्या, अदर फैक्टर। तो ये जो है ना ऑब्वियस सी बात है, वेरी करेगा। अगर आपने देखें एक प्रोजेक्ट को जो है ना सिर्फ कंट्री वाइड चलाना है, तो उसकी जो है ना वो जो कंट्रोल का मेथड होगा वो और होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और होगी, और जो उसका साइज़ है, ज़ाहिर-सी बात है आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, इस तरह कॉस्ट, ड्यूरेशन उसकी जो है ना वो फ़र्क हो जाएगा। इस तरह आपने अगर यही चीज़ जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है या सिटी वाइज़ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें आपकी कम हो जाएँगी। मतलब आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आएगी, और फिर उसके साथ जो है ना आपको कंट्रोलिंग भी आसान हो जाएगी, उसका जो है ना वो साइज़ भी छोटा हो जाएगा। इस तरह आपको सारी की सारी जो है ना चीज़ें जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है लेवल ऑफ डिटेल, तो वो ऑब्वियस सी बात उसमें चेंज हो जाती है कि आप तो देखते ही हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है प्रोजेक्ट। तो इस तरह अगर जो है ना जो स्ट्रक्चर है, एक्सेसिव डिटेल है उसके अंदर, और टेंडेंसी जो है ना वो भी है उसके अंदर कि वो वो उसके अंदर वो जो है ना डिपार्टमेंटल असाइनमेंट को जो है ना वो चीज़ कर सकता है, तो उसमें जो है ना एक ईज़ी हो जाता है आप लोगों के लिए जो है ना काम को कराना, और लोगों को जो है ना वो उस पे तैयार करना कि भाई आपको ये असाइनमेंट है, ये आपने काम करना है।
ये इसलिए जो है ना हर उस बंदे को ना उसके लेवल की चीज़ों को पता हो कि जो एक नीचे लेवल पे स्वीपर भी काम कर रहा है तो उसकी अपनी ड्यूटीज और जो उसका एक वो पता होगा तो उसके लिए आसान है। अच्छा अगर हम बात करें कि कॉस्ट जो है ना वो कितने टाइप्स की होती है जो एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रही होती है, तो इसकी जो है ना वो हमारे पास जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसमें जो है ना आपके पास लेबर आ जाती है, मटेरियल आ जाती है, इक्विपमेंट और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं जो प्रोजेक्ट से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन होता है। फिर उसके बाद जो है ना वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है। ओवरहेड कॉस्ट जो है ना वो मतलब ये आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे। तो ये जो है ना हम बेसिकली यूज़ टर्म यूज़ करते हैं ऊपर की जो और जो आपके पास आ जाती है मतलब और अलग जो मतलब इसके अलावा जो मटेरियल लेवल तो है ही है ना जो हमारी जो यूज़ हो रही है। अगर आप देखें मटेरियल को सप्लाई करने में जो है ना आप ऑब्वियस सी बात है कि कुछ जो है ना मशीनरी चाहिए होगी तो उस पे भी जो है ना कॉस्ट लग रही होती है। ठीक है, इक्विपमेंट आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है उसमें भी आपकी कॉस्ट लगेगी, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज़ाया होगी, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। तो आप बाद बात ये जो है ना चीज़ इसको तो कंसिडर कर लेते हैं कि भाई लेबर की इतनी कॉस्ट, मटेरियल की इतनी कॉस्ट, इक्विपमेंट भी आएगा इतने महंगा आएगा, इतना होगा, लेकिन वो कॉस्ट को जो है ना छोड़ देते हैं। इस चीज़ों को लेकर आने में कितने आगे पैसे लगेंगे, कहाँ भेजें, कितना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जिसको जो है ना जैसे कि एडवर्टाइजिंग की बात करें तो वहाँ भी आपके पैसे खर्च होते हैं और लोगों की जो है ना वो किसी को लेकर आना है, किसी को छोड़ना है, बड़े जो है ना अपर लेवल के लोग आते हैं तो उनकी जो है ना प्रोटोकॉल में भी हमें कुछ ना कुछ करना खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी की चीज़ें जो है ना आपके पास जो है ना ये टोटल प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है ये जो है ना डिफरेंट उसमें जो है ना वो जो है ना डिवाइड हुई है जिससे जो है ना कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग जो है ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना इन चीज़ों को सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो हमारे पास मैंने बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट बड़ी सिंपल जो कॉस्ट होती है जो हम बिल्कुल अपने सामने जो चीज़ों को देख रहे होते हैं जो हमारे एस्टिमेट में होती है कि ये फलां चीज़ इतने की आएगी, फलां जो कॉस्ट है उतने में होगी और मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती कि बस ये चीज़ इतने की है तो उसमें आपको जो है ना वो थोड़ा सा लिवरेज मिलेगी या कोई इस तरह की चीज़ है। और देखें मैंने अगेन आपको ये चीज़ बताई है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर हम किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टीमेट नहीं ले सकते। मतलब एस्टीमेट लेने के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें ओवरकम करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और ये जो कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट इसमें ये भी है कि इसकी जो है ना इन्फ्लुएंस जो है ना ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का इसके ऊपर, प्रोजेक्ट टीम का और इंडिविजुअल जो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है वर्क पैकेज को। तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए। तो बाद लोग होते हैं जो इस पे जो है ना होते हैं कि वो बाद लोग चीज़ों को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने पे जो है ना वो पाबंद होते हैं, लेकिन बाद लोग होते हैं जो एक नॉर्मल उसको भी ले लेते हैं चीज़ों को। तो इसलिए जो है ना आपको जो है ना जो एक जैसे यहाँ अगर आप देखें ना ये आइसबर्ग है तो इसके अंदर जो है ना आपको एक आइसबर्ग को नज़र आ रहा है जो समंदर से ऊपर है। ये आपकी ना डायरेक्ट कॉस्ट है एक तरह से, मतलब जो आपकी डायरेक्ट लग रही है। फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका जो है ना वो इस रिवर से जो नीचे है या दरिया से नीचे है, इस पे भी जो है ना यूँ समझ लें कि आपका एक काफ़ी हिस्सा जो है इस पे खर्च होता है। इसके बाद ये चीज़ बनती है, जैसे सॉफ्टवेयर है ये बना है, लेकिन इसके पीछे आईटी स्टाफ टाइम है, इंटरनेट एक्सेस है, तो जिसकी वजह से ही ये जो है ना खड़ा हुआ है ऊपर जो है ना उसकी जो है ना एक मजबूती के साथ उसके अंदर जो है ना वो आई हुई है ये चीज़। इसलिए जो ये जो कॉस्ट होती हैं इनमें जो रियल कैश फ्लोज होते हैं, आउटफ्लोज होते हैं, वो भी जो है ना प्रोजेक्ट प्रोसेस के साथ जो है ना वो लिंक होते हैं। इसलिए जो है ना जो मतलब हम इसको जो है ना सेपरेट कर देते हैं ओवरहेड कॉस्ट से जो है ना हम इसको अलग कर देते हैं। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ओवरहेड कॉस्ट में ऊपर की और बहुत से कॉस्ट आती है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो लोअर लेवल प्रोजेक्ट रोल्स अप फ्रीक्वेंटली इंक्लूड ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। तो लोअर लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वो सिर्फ
इसी को ही जो है ना वो कर, ज़्यादा और चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए जो है ना उन्हीं को ही जो है ना ज़्यादा जो है ना वो केस वो करे होते हैं, मतलब उसकी जो और कॉस्ट होती है वो निग्लिजिबल हो जाती है या बहुत कम होती है, तो वो हम जो है ना एक्स्ट्रा एस्टिमेट के अंदर उसको जो है ना वो कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास की जितनी भी कॉस्ट होती हैं, तो उनका जो पिन पॉइंट होता है, जो उनका जो रिसोर्सेज का वो होता है, वो हमेशा जो है ना वो इस पर रह नहीं करा, मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट लेबर है, मटेरियल है, हम करीब इसी पे ही जो है ना वो होता है कि इसकी जो है ना डिलीवर करने में या उनको जो है ना कुछ जो है ना आने में चीज़ों में, तो हम जो है ना उसको इंक्लूड भी करें। जैसे आप मटेरियल है, कुछ चीज़ आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंक्लूड सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर है, या जो है ना टेम्परेरी रेंटल स्पेस जो हमने ले लिया है प्रोजेक्ट टीम के लिए, तो वो भी जो है ना आपकी कॉस्ट में शामिल होती है। ठीक है, आपने जो है ना एक टीम लेबर की जो है ना वो रख ली है, इतनी लेबर की जो है ना ये कॉस्ट आएगी, लेकिन उसको आपने रहना की जो जगह देनी है उसकी आपने कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी, तो वो कॉस्ट जो है ना ओवरहेड कॉस्ट, मतलब इसके साथ जो रेलेवेंट जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये जितने भी होता है जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे उसी की ही हम जो है ना वो कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, जो डायरेक्ट जो है ना आपकी कॉस्ट में आ रहे हैं, लेबर है, मटेरियल इक्विपमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर बर्डन जो है ना वो आपके पास है, इसका 20% हम ऐड कर लेते हैं ओवरहेड चार्ज में। मतलब अगर आपकी जो है ना वो आपकी जो है ना लेबर का कॉस्ट आपकी 10,000 आ रही है या 50,000 आ रही है, तो हम उसका 20% और एड अप कर लेंगे कि भाई उसको जो है ना उनको हमें खाना भी देना है, चीज़ें चाय पानी का इंतजाम करना है, तो ये जो है ना आपको 20% आपके ऊपर है, आप कितना इसको जो है ना रख लेते हैं। तो इसी तरह आप जो है ना वो 50% रख लेते हैं मटेरियल्स के ऊपर, जो है ना कोई एडिशनल जो है ना इसमें आ जाते हैं कि चीज़ें टूट जाती हैं, या जो है ना वो जब आप उसको सप्लाई कर रहे हो तो उसका एक जो है ना सप्लाई के लिए एक पूरी आपको वो चाहिए, तो चेन होती है उसकी, तो इसकी भी एक कॉस्ट होती है, जो छुपी हुई कॉस्ट होती है, हिडन कॉस्ट होती है, जो हम उस वक्त जो है ना उसको नहीं वो कर रहे होते, लेकिन ये जो है ना बड़ा ज़रूरी है इसको भी जो है ना जो है ना वो लेकर उसको वो करना। अदरवाइज़ क्या है कि आपके पास तो इस तरह की जो आपके पास कॉस्ट आती हैं, इससे रेलेवेंट जितने भी हैं, तो उसको हम जो है ना ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, मतलब जो ऊपर एक कॉस्ट आपकी लग रही होती है। तो इसी तरह आपके पास जो है ना वो चार्जेस प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट प्रोजेक्ट, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेशन आ जाती है, और जो है ना अगर आप रेदर उसकी बात करेंगे नहीं, बस जो होगा तो उसका हम उस वक्त चेक कर लेंगे। अगर आप पहले से एस्टिमेट के अंदर ये चीज़ें ऐड अप कर लेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी, बड़ा आपको जो है ना ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास कॉस्ट आती है, अ, वो आगे पास जो है ना अ, जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली बातों का नहीं लिंक होती, और जो है ना वो जब आपका जो कॉस्ट जो है ना वो चल रही होती है, जो दिस कॉस्ट आर कैरिड आउट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है ना वो आप बातों का चीज़ों को जो है ना वो देख रहे होते हैं कि वो उसमें चीज़ें एडअप हो जाती हैं, कॉस्ट एडअप हो जाती है। जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, सीनियर मैनेजमेंट को जो है ना आपने जो है ना वो अकोमोडेट करना है, या कहीं उसको जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक लेवल जो वो जो है ना वो कर रहे हैं, तो उनको जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट, अकाउंटिंग है, सीनियर मैनेजमेंट है, तो इन सारों को जो है ना आपने वो देखना होता है, इनकी जो प्रोजेक्ट पे उन पे जो कॉस्ट आ रही है, इनकी जो इनको संभालने के लिए, तो ये इसीलिए जो है ना लोकेशन ऑफ जीएड है, जीएड हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम से कहते हैं। तो ये भी जो है ना वेरी करी होती है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी जो है ना इसको हम यूजुअली जो है ना लोकेट करते हैं एज अ परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब इसको भी जब ये वेरी करी होती है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री वाइड जो है ना इसको लेके चल रही है प्रोजेक्ट को, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइड है या सिटी शहर के अंदर है, तो उन दोनों की जो ऑब्वियस सी बात है लोकेशन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, जी एंड ए जो उनकी होगी कॉस्ट की, उन्होंने पूरी उसको कंट्रोल करना है, उन्होंने उसका करना है, तो इसलिए और फिर और भी एक और चीज़ है इसमें, एक और फैक्टर ये भी होता है बाद कि आप जो है ना वो
बाज़ कंपनी ऐसी होती है जिनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बड़े उसमें फॉरेनर्स भी आ जाते हैं, या और ऐसे लोग आ जाते हैं जो मतलब जो स्टैंडर्ड होता है जिनका मेंटेन होता है, उनकी ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो अगर उनको किसी ने उनको उनके एम्प्लॉयज़ को उन्होंने स्टे देना है कहीं पे किसी दूसरे शहर में, उसको हमेशा अच्छी जगह पे दिया जाता है, जो 5 स्टार होटल होता है या अच्छी जगह जो होती है। और इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें, जो हमारे प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो लोकल होती हैं, वो कहते हैं भाई ये तो आप एक सादी जगह भी अगर आप रह लेंगे तो सही है, कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरह वो अपनी जो एलोकेशन है इसको वेरी कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग देयर नीड, और जो है ना देयर पर्पसेस पे जो है ना वो रिलाय कर लेते हैं। तो इसीलिए ना इस तरह की जो आगे पास होती है, तो हम एक परसेंटेज जो है ना इसी तरह उस हिसाब से जो आपका टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है तो उनकी एक जितनी भी एक डायरेक्ट कॉस्ट की एक परसेंटेज होती है, उसको जो है ना लोकेट कर दिया जाता है। सेम जैसे हमने ओवरहेड कॉस्ट को जो है ना वो लिया है, डायरेक्ट कॉस्ट की ओवरहेड कॉस्ट है, इसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट की ओवरहेड जो है ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कॉस्ट है। तो मैंने बताया कि किस तरह जो है ना चीज़ें आपकी वेरी कर रही होती हैं, लेबर है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है। तो बहुत अगर देखें होता ही है कि लेबर जो है ना वो, लेबर से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ जो मिस्त्री मजदूर लोग हैं, लेबर में जो है ना आपकी जो है वो इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, आपके जो स्टाफ आ जाता है, तो उनको ऑब्वियसली बात है अकोमोडेशन दे रही है, बाज़ कंपनी अच्छा देते हैं उनको जो है ना वो एसी भी प्रोवाइड कर देते हैं, बाज़ लोग जो है ना अच्छा खाना भी देते हैं, तो बाज़ लोग उसी अगर आप देखें तो एक सादा सी जो है उसपे उनको रखा देते हैं। इस तरह आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके ऊपर बड़ा वेरी कर रहा होता है चीज़ें जो है ना सारी एलोकेशन। तो इस तरह अगर हम बात करें जो टोटल डायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट है लीगल वर्क पैकेजेस के लिए, वो उसका जो है ना किसी भी लेबर के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसका जो है ना उसकी परसेंटेज को आप एड अप करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एडेड फॉर प्रॉफिट इफ यू आर कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसमें प्रॉफिट चीज़ें एड अप कर लेंगे तो आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप उसकी लॉस में चले जाएंगे। इसलिए ना आपको पहले से अगर आप मतलब कोई चीज़ प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो इन कॉस्ट को भी आप एड अप कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप प्रॉफिट गेन करेंगे वो जन हैंडसम अमाउंट होगी, अदरवाइज आपका इसी प्रॉफिट में से ही सारी ये कॉस्ट लग जाएगी। और लेकिन आप तो समझ जाएंगे यार मैं तो इतना का था, मेरे ध्यान में नहीं जाना वो हो जाएगी, लेकिन ये तो कहीं से नहीं पहुँच गई चीज़ें। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं किसी भी जो है ना उसको जो है ना करने के लिए, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, या आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसकी जैसी बात है फिर जो ना कॉस्ट और बजट जो है ना वो भी डिपेंड कर रहा होता है, देयर यूज़ जो उनका यूज़ हो रहा है, यूज़र्स जो हैं उस पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। उसकी जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को भी थोड़ा ये अवेयर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है जो प्रोजेक्ट बजट है और फिर उसकी कम्युनिटी की डिफरेंस टू अदर, उसको जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को भी वो रखना पड़ता है कि डिफरेंस रखना पड़ता है जो यूज़ हो रहा है, सेटअप यूज़ हो रहा है, तो वो आपके पास किस तरह का सेटअप है और उनकी अंदर जो है ना वो क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि देखें तो यूज़र्स जो है ना वो आपका जो मतलब कंज़्यूमर्स हैं, यूज़र्स हैं, अगर हम जो है किसी सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो किसी इंजीनियर्स के काम आएगा, या किस तरह के जो है ना उसमें काम आएगा, तो आपको फिर उसी तरह की ही चीज़ें ही एडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि आप उसमें फिर आपको डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा लैंग्वेजेस को जो है ना हम एडॉप्ट कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स आ जाता है कि जो इंग्लिश नहीं समझता, तो उसके लिए भी ये वो ईज़ी हो जाता है इस्तेमाल करना, तो वो अपनी लैंग्वेज में या जो लैंग्वेज आती है उसको यूज़ कर लेता है। तो उसके लिए जो है ना आपको यूज़र्स देख के जो है ना उसको एलोकेट करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है इसकी जो है ना फिर कॉस्ट भी लगेगी। तो आपको पहले से इसको जो है ना वो ये निकालना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो है ना आज आपका लेक्चर था, इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो अगेन आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।